इन साथियों, मैं इमरान अंसारी इंडिया से जो अगेन की इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.1 के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया था, ग्राफी विधि से उसे सॉल्व करना था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से कंपैरिजन करके तुलना करके बताइए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म क्या है। प्रतिस्थापित रेखाएं हैं या एक बिंदु प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं या संपाती हैं या तो समांतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है, कंपैरिजन करना है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से हम लोग कंपैरिजन करके तुलना करके बताना है कि दिया गया समीकरण युग्म क्या है, प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 5x - 4y। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन अपने पास है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास है 5x - 4y + 8। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0 है। और दूसरा क्वेश्चन है 7x + 6y - 9 = 0। 9 = 0 दिया गया है कि अनुपातों A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की तुलना ज्ञात कीजिए। समीकरण युग्म कैसा है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण है या संपाती है, समांतर है, ये बताना है। 5 + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये अपना दिया है क्वेश्चन। विशेष सॉल्व जब करेंगे तो 5x - 4y + 8 = 0 है, 7x + 6y - 9 = 0। ये अपना समीकरण है। दोनों समीकरण युग्म को हमें क्या करना है? समीकरण युग्म को तुलना करना है। ठीक है, तो आप देखिए इसे मान लेंगे समीकरण 1 है, दो समीकरण युग्म है तो दोनों को 1, 2 मान लेंगे। मानेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 है अपने पास 5x - 4y + 8 = 0 है। तो इसे हम कंपैरिजन करेंगे A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो x के जगह x है, A1 का वैल्यू क्या है? 5। y की जगह y है, B1 का वैल्यू क्या है? -4 है। C1 का वैल्यू क्या है? 8। ये अपना हो जाएगा। अब देखिए ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे? इसे कंपैरिजन करके कर लेंगे, कंपैरिजन करेंगे और ज्ञात करेंगे। अब देखिए समीकरण 1 को A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करेंगे तो A1 = 5 आ जाएगा, क्योंकि x की जगह x है, A1 का वैल्यू 5 है, y की जगह y है, B1 का वैल्यू -4 है, C1 का 8 है। ठीक है, समीकरण 2 से देखेंगे अगेन, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 अपने पास क्या है? समीकरण 2 है 7x + 6y - 9 = 0। समीकरण 2 है तो इसे A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की जगह x है, A2 का वैल्यू क्या है? 7,
y के जगह y है, b2 का वैल्यू क्या है 6, c2 का वैल्यू -9। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो ये सूत्र कैसे आ रहे हैं, हमने प्रश्नावली 3.1 का पहला वाला जो वीडियो है, भाग नंबर 1 जो दिया गया है, उसमें हमने सब चीज ये बताया है कैसे आता है। दो रेखा का समीकरण लिखे, ठीक है, दो चर वाले रेखा का समीकरण, कंपेरिजन किससे करना है, प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण, संपाती या समांतर का, ये पहली वीडियो हमने बताया। ये दूसरा है तो इसमें देखिएगा, ठीक है, पहली वाली वीडियो देख लेंगे तभी ये समझ में आएगा। ठीक, चलिए अब देखिए A2, B2 और C2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसे हम करेंगे क्या, इसको हम लोग देखेंगे कि यहां हम लोग देखेंगे A1 बाई A2 का वैल्यू निकालेंगे। तो A1 बाई A2, A1 का वैल्यू अपने पास देखिए 5 है, 7 है, 5/7 हो जाएगा। अब अपने पास B1 बाई B2, यहाँ B1 रहेगा, B1 बाई B2, B1 का निकाल लीजिए, B1 बाई B2, B1 का वैल्यू है -4, ठीक है, और B2 का 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6, यानी हो जाएगा -2/3। ये देखिए क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, समान है। अगर ये दोनों समान नहीं है तो हम लिखेंगे चूंकि A1 बाई A2 इज डज नॉट B1 बाई B2। क्यों? क्योंकि ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है अतः लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण युग्म कैसा है, प्रतिच्छेद करती रेखा का समीकरण। कैसा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण है, रेखा का समीकरण है। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि A1 बाई A2 इज डज नॉट B1 बाई B2 किसका है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण है। तो ये इस पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन जब करेंगे तो इससे मिल रहा है। ठीक है, यानी A1 A2 और B1 B2 का वैल्यू इक्वल नहीं, आपस में बराबर नहीं है, तब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, इसमें करना क्या है, दो समीकरण युग्म दिया रहेगा, दो समीकरण युग्म के लिए दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक समीकरण 2 होता है, और दोनों देखिए A1 अगर समीकरण 1 लेंगे तो यहाँ A1x B1y C1 समीकरण 1 रहेगा, तो इससे तुलना करेंगे, और दूर रहेगा समीकरण 2 तो A2x B2y C2 से। इस प्रकार A2 B2 C2 का वैल्यू आ जाएगा, इस समीकरण 1 से A1 B1 C1 का वैल्यू आ जाएगा। अब देखेंगे A1 बाई A2 B1 B2 आपस में बराबर है कि नहीं। अगर ये दोनों बराबर रहेंगे तो C1 बाई C2 को देखेंगे, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो अतः दिया गया समीकरण कैसा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास 9x + 3y + 12। इसका दूसरा क्या है, दूसरा है 9x + 3y + 12 = 0 है। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y, 18x + 6y + 24 = 0 है। इन दो रेखा का समीकरण है, समीकरण युग्म 2 है,
तो दोनों को हम लोग मान लेंगे 1 2 और a1x b1y c1 से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। और दूसरा वाले को a2x b2y c2 से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम सॉल्व जब इसे करेंगे तो देखिए 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। अब ये देखिए 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। समीकरण 1 हो जाएगा और समीकरण 2। समीकरण 1 से देखेंगे, किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 है। तो इसे कंपैरिजन करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर याद रखिएगा बाबू, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो x और y दो चर है और a1 b1 c1 वास्तविक संख्या है, यानी a1 का वैल्यू 9 है, b1 का वैल्यू 3 है, c1 का वैल्यू 12 है। समीकरण 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो a1 का वैल्यू हो जाएगा 9। x की जगह x है, x छोड़ देंगे, a1 का वैल्यू 9 है। y की जगह y है, y छोड़ देंगे, b1 का वैल्यू क्या है? b1 बराबर 3 है। c1 का वैल्यू क्या है? c1 का वैल्यू है 12। इस प्रकार से a1 b1 c1 का वैल्यू आ जाएगा। अगेन समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2, समीकरण 2 अपने पास क्या है? 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसे कंपैरिजन करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो x की जगह x है, a2 का वैल्यू क्या है? 18 है। अब देखिए y की जगह y, b2 का वैल्यू क्या है? b2 का वैल्यू है 6, c2 का वैल्यू क्या है? c2 का वैल्यू 4। इस प्रकार से लोग का वैल्यू निकल जाएगा, a1 b1 c1 का निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास a1 b1 c1 का वैल्यू निकल जाएगा, a2 b2 c2 का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, a1 बाई a2 देखेंगे। a1 का वैल्यू अपने पास है, a1 का देखिए 9, a2 का 18 है, 9 बटा 18 हो जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे, कम 9 दूनी 18, 1 बटा 2 हो जाएगा। b1 बाई b2, b1 का वैल्यू 6 है और देखिए b1 का वैल्यू 3 है, b2 का 6 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 3 एक कम 3 दूनी 6, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर है, अगर बराबर है तो c1 c2 को भी देख लीजिए। c1 बाई c2 देखेंगे, c1 का वैल्यू है 12, c2 का वैल्यू देखिए 24, इसे कैंसिल करेंगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से चूंकि a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 तीनों आपस में क्या है? बराबर है। देख रहे हैं ना, तीनों आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो ये किस रेखा का समीकरण? अतः दिया गया समीकरण युग्म दिया गया समीकरण युग्म समपाती रेखा का समीकरण कैसा है? समपाती रेखा का समीकरण, समपाती रेखा का समीकरण है, समपाती रेखा का समीकरण, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा।
देख लीजिए इसे। यह दिया गया समीकरण युग्म किसका है, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, अब देखिए समीकरण 1 अपने दिया गया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 है। अब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है, तो किसे कंपेरिजन इसे कैसे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है, इससे तुलना करेंगे। तो देखिए x के जगह x है, a1 का वैल्यू अपने पास है 6, y की जगह y है, b1 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू -3, c1 का वैल्यू क्या है 10, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, a1 b1 c1 का वैल्यू निकल जाएगा। समीकरण 2 से हम लोग देखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखिए क्या है, समीकरण 2 अपने पास है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। अगर ये समीकरण 2 है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे तो x के जगह x है, a2 का वैल्यू 2 है, a2 बराबर 2 हो जाएगा, y की जगह y, b2 का वैल्यू -1, c2 का वैल्यू क्या है 9 है, ठीक है। इस प्रकार आप प्राप्त हो जाएगा a1 b1 c1, a1 b1 c1 का वैल्यू, a2 b2 c2 का वैल्यू। अब इसे हम लोग कंपेरिजन देखिए, a1 बाई a2 का वैल्यू देखेंगे, a1 बाई a2, a का वैल्यू 6 है, a2 का 2 है, 6/2 यानी अपने पास आ जाएगा 3, 2 3 6 हो जाएगा। b1 बाई b2, b1 बाई b2, b1 का वैल्यू -3 -1, -3 -1 कैंसिल करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो c1 बाई c2 देख लेंगे, c1 बाई c2, c1 का वैल्यू है 10/9, ये आपस में बराबर नहीं। a1 बाई a2, b1 b2 आपस में बराबर, इनका वैल्यू 3 है, लेकिन ये बराबर नहीं, चूंकि लिखेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज डज नॉट c1 बाई c2, c1 बाई c2, यानी a1 a2 b1 b2 का वैल्यू तो आपस में बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 का वैल्यू बराबर नहीं है। अतः दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म
किसका है? समांतर रेखा का समीकरण है। किसका है? समांतर रेखा का समीकरण है। समांतर रेखा का समीकरण है। समीकरण है। समीकरण है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सॉल्व करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग 1 2 3 करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के सभी सवालें जो बताई गई हमारे द्वारा क्या आप लोगों को अच्छा लगती हैं। यदि आप लोगों को थोड़ा भी अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर वीडियो पर नए हैं तो एक बार से जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मतलब यूट्यूब पे आपका और हमारा सभी लोगों का 1000 का परिवार हो गया। इसके लिए आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोगों का बहुत ही हमारे ऊपर आभार है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा और आपका परिवार पूरा यूट्यूब में 1000 पूरा हो गया। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।